नमस्कार साथियों, इस वक्त मौजूद है तेजली गांव में, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज यहां पर है राज्यसभा सांसद कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला यहां पर पहुंचे हुए हैं और वहीं आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग जो है यहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और वहीं उन्होंने सभी को संबोधित किया और वहीं प्रेस वार्ता भी रखी गई, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार पर जो है कसकर तंज कसे हैं। तो एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सभी को सुनाते हैं और आप सभी से अपील, इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों सहित यमुनानगर जो ढाल है बाढ़ से पूरे हरियाणा की, उन सारे इलाकों का हम सब मिलके दौरा करके आए हैं। पहले सबसे गए भंबोली, उसके बाद नांगली, फिर टापू कमालपुर, फिर ओदरी, फिर अपना बीपर और सुडैल इत्यादि। अब एक दो गांव जो रहे हैं वहां और जाके आएंगे। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अंधाधुंध खनन व धारा मोड़ नदियों की हत्या से हरियाणा बाढ़ का शिकार हुआ है। हरियाणा पंजाब में दोनों में बाढ़ की मार, एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर सवार और दूसरी अस्पताल में सरकार। यही वास्तविकता है। यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा को डुबोने के लिए हरियाणा की नायब सैनी सरकार जिम्मेवार है। ये मानव निर्मित आपदा है, मैन मेड डिजास्टर है। हंसी ठट्ठे और चुटकुले वाले दोनों मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा और पंजाब दोनों को डुबो दिया। सच्चाई यही है। फसल, ट्यूबवेल, मकान, मवेशी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब नष्ट हो गए। हम 2 हफ्ते से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज जो मुआवजे की घोषणा हुई है उसकी चर्चा आपसे करूंगा। 2 हफ्ते बाद वो किसान का, मजदूर का, गरीब का, उद्योगपति का घोर अपमान है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो ऊंट के मुंह में जीरा है। वो अपमानित करने वाली राशि है जिससे कुछ होने वाला नहीं। मैंने ये क्यों कहा कि हरियाणा की सरकार जिम्मेवार है इस बाढ़ के लिए। बाढ़ का प्रकोप 10 साल के बाद आप देखते आए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार मित्र हैं। यहाँ लगभग 10 साल के बाद अपने हरियाणा के अंदर बाढ़ का पानी ऊपर से आता ही है। परंतु ढोल की पोल खुल गई कि नायब सैनी सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन, उसकी वजह से बाढ़ आई है। और वो क्यों? भ्रष्टाचारी सरकार के चलते अंधाधुंध माइनिंग हुई और यमुनानगर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां नायब सैनी सरकार के संरक्षण में 100 फुट के गड्ढे खोद दिए गए। दूसरा, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की कोई बैठक जनवरी फरवरी माह के अंदर नहीं हुई। तीसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने कभी फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक करके ड्रेन से की सफाई करने, गाद निकालने, यमुना के तटबंध पक्का करने, टांगरी और मारकंडा जी के तटबंध पक्का करने, सोम और राक्षी नदी के तटबंध पक्का करने और हर जिले के अंदर जो पानी की निकासी के लिए दशकों पहले हमने ड्रेन बना रखी हैं, उनके गाद निकालने, तटबंध पक्का करने का कोई इंतजाम नहीं किया। तीसरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी ने कोई पॉइंट्स चिन्हित ही नहीं किए। उदाहरण के तौर पर यमुनानगर में अगर मैं कहूं, इस पूरे इलाके में सोम नदी के तटबंध बनाए नहीं गए तो पानी तो आना ही है। दादूपुर नलवी जो नहर है वो
टूट गई और उससे 2 दर्जन गांव जो हैं, 1.5 दर्जन गांव जो हैं, पूरी तरह से उनके अंदर जल भर गया। आप अंधे तो हैं नहीं, आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी। यमुनानगर के किसी व्यक्ति से पूछिए, वो बता देगा कि यमुना में यहाँ तटबंध लगाने की जरूरत है। सोम नदी में तटबंध नहीं लगाओगे, उसका ये परिणाम होगा। आप अगर दादूपुर नलवी में को नहीं ख्याल रखेंगे, उसका ये परिणाम होगा। झज्जर में जाइए, वो बता देंगे जी ड्रेन नंबर 8 टूट सकती है। सांपला में जाइए, वो आपको बता देंगे सांपला वाली ड्रेन टूट सकती है। चोपटा पे जाइए, सरसा में, वो बता देंगे जी चोपटा की ड्रेन टूट सकती है। आप नांगल चौधरी जाएं तो आपको वो बता देंगे सब लोग कि जी ये जो पुल है ये ओवरफ्लो करके यहाँ पानी आता है। हिसार के अंदर 3 ड्रेन हैं, गंगवा सहित, वो ड्रेन टूटती है तो हिसार के अंदर पानी आ सकता है। फतेहाबाद में जो ड्रेन है वो टूटती है तो फतेहाबाद में पानी आ सकता है। मैंने ये इतने उदाहरण आपको इसलिए दिए कि अगर मुझे हर जिले के व्यक्ति को ये बात पता है तो श्रीमान नायब सैनी को क्यों नहीं ये बात पता? उन्होंने क्या किया? 5वां, ना कहीं बड़े इंजन्स का इंतजाम किया जिनको बड़े पंप सेट कहते हैं। डीजल कर्मचारियों की कोई मुस्तैदी, कोई तैनाती नहीं की गई। शहर के ड्रेनेज को, हर शहर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम है जो सीवेज सिस्टम से अधिकतर जुड़ा है। किसी शहर के ड्रेनेज सिस्टम की कोई सफाई नहीं की गई, तो बाढ़ तो फिर आनी है। अब उससे हुआ क्या? यमुनानगर में 1,500 एकड़ से अधिक भूमि कटाव में बह गई, अलग अलग गांव में। कई आपके पूर्व विधायक साथी हमारे हैं, उनकी भी हैं, और भी बहुत सारे प्रमुख लोगों की हैं, छोटे छोटे किसान की हैं। उसका क्या इंतजाम मुख्यमंत्री करने वाले हैं? जब उसकी जमीन ही, एक दिन रात को वो भूमि का मालिक है, अगले दिन सुबह जब उठा तो वो भूमिहीन किसान बन गया। 1,500 एकड़ भूमि यमुनानगर में जा चुकी है और जा रही है। क्यों? क्योंकि जो तटबंधों के लिए स्टोन पिचिंग करनी थी उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, वो सारा पैसा खा लिया और अब ये कह दिया कि वो तो यमुना में पत्थर बह गया। कई ऐसे गांव हैं जहां से अब यमुना जी 2-2 एकड़, 5-5 एकड़, 3-3 एकड़ पर है, तो आबादी वाले गांव बेचिराग बनने की कगार पर खड़े हैं। पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, कोई पन्ना प्रमुख भी वहां देखने नहीं गया। मुख्यमंत्री को तो फुर्सत नहीं। हरियाणा में आज के दिन 5,000 गांव जलमग्न हैं, 11 शहरों के अंदर पानी घुस गया है और 72 कस्बों में पानी घुस गया। 40 लोग जान से हाथ धो चुके हैं, सांप से काटकर, पानी में बहकर, पानी में डूबकर। 15 लाख एकड़ भूमि में खड़ी फसल नष्ट हो चुकी है। इन 5,000 गांव के सारे वाटर वर्क्स खत्म हो गए हैं, ट्यूबवेल्स खत्म हो गए हैं। 1 लाख के करीब खेती के ट्यूबवेल और मोटर खत्म हो गए हैं। सैकड़ों या शायद 1,000 से भी ज्यादा मवेशी पानी में बह गए हैं। जो डेरे में रहने वाला किसान है यमुनानगर, पंचकुला, कालका, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सरसा, फतेहाबाद, जींद, यहां के सारे किसान डेरों में रहते हैं। अधिकतर किसान गांव के साथ साथ डेरों में चले गए, उन्होंने मकान बना लिया। गांव की आबादी में जो पानी से मकानों का नुकसान हुआ वो तो है ही, डेरों में बने हुए सारे मकान नष्ट हो गए, या धंस गए, या उनमें तरेड़ आ गई है, या गिर गए। उनका क्या होगा? और एक एक मकान में 50-50 लाख रुपए का नुकसान है। जो आज घोषणा की है वो पढ़कर मुझे शर्म आती है, आपको सुनकर शर्म आएगी। मैं आपको वो एक बार फिर भी पढ़कर बताना चाहता हूं, और बहुत बड़ी बड़ी फोटोएं छाप रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसान को जो फसल नष्ट हुई है 7,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। नायब सैनी जी, 7,000 रुपए में बीज ला के दिखा दो, 7,000 रुपए में डीजल ला के दिखा दो 1 किले का।
खेती करना तो सब जानते हैं, हरियाणा में ठेका ही 60,000 से 70,000 रुपया एकड़ है। और उसका उदाहरण मैं ताजा आपको दूं, जब नरेंद्र मोदी जी आए, एक कमेटी बुलाई, उन्होंने किसान की खड़ी फसल ली तो वो 70,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा की राशि की मंजूरी देकर गए थे, तब तो फसल पकी भी नहीं थी। तो अब 7,000 क्यों? आप 70,000 का 10% देकर वाहवाही लूट रहे हैं। इससे बड़ा बचकाना, आपराधिक और क्रूर व्यवहार हरियाणा के किसान और गरीब से नहीं हो सकता। जिसके परिवारजन मर गए, 40 ऐसे परिवार हैं, उनको 4 लाख रुपया मुआवजा। यह किस प्रकार का मजाक है? 4 लाख रुपए में किसी के परिवार का कमाने वाला वापस लौट कर आ सकता है? जिनके मकान चले गए, उनके साथ तो और बड़ा मजाक है। जिनके मकान चले गए उनको 1 लाख रुपया और 1,20,000 रुपये का मुआवजा। आज एक कमरा भी श्रीमान नायब सैनी आप बना के दिखा दें, 1.5 लाख 2 लाख रुपए से कम। लोगों के 20-20, 50-50, 1-1 करोड़ रुपया का मकान चला गया, आप उन्हें 1 लाख रुपए देके क्या मजाक उड़ा रहे हैं उनका? जिनके जानवर चले गए, मवेशी बह गए, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब डंगर रखते हैं। कोई अच्छी गाय या भैंस 1.5 लाख से 2 लाख रुपए से कम में नहीं आती। 30,000 रुपया मुआवजा, 32,000 रुपया मुआवजा। मैं नायब सैनी जी को ऑफर देता हूं, आप 7,000 रुपए में कहीं पूरे हरियाणा के अंदर बंजर से बंजर जमीन पट्टे पर लेकर दिखा दें। आप 32,000 रुपए में आप पूरे हरियाणा के गायों के और भैंस के पैसे हम देंगे, सबको एक एक गाय 32,000 में लाके दे दो। ये किस प्रकार का बेवकूफाना और क्रूर मजाक हरियाणा की भाजपा सरकार हरियाणा के लोगों से कर रही है। इससे भद्दा, इससे क्रूर, इससे निर्दयी मजाक हरियाणा के इतिहास में न किसी मुख्यमंत्री और सरकार ने किया, ना होगा। और आखिर में एक ही बात मैं और कहूंगा, प्रधानमंत्री को हरियाणा आने की फुर्सत क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि वो हवाई जहाज में आएंगे और पंजाब को 25,000 फुट से ऊपर से देखेंगे, तो ये हवाई जहाज 5,000 फुट पे तो उड़ नहीं सकता। हेलीकॉप्टर में भी आएंगे तो भी 7-8 हजार 10,000 पे उन वाला हेलीकॉप्टर उड़ता है। 25,000 फुट से पंजाब कैसे दिखेगा? और हिमाचल जब आएंगे तो फिर वो भी 20-25 हजार फुट से पहाड़ दिखेगा या जमीन दिखेगी? और हरियाणा क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री? क्या हरियाणा हिंदुस्तान के नक्शे पर भाजपा को लगता है कि नहीं है? या हरियाणा के लोग हम आपको यहां कोई नुकसान नहीं हुआ ऐसा लगता है? क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हरियाणा में तो कोई नुकसान ही नहीं है, बाढ़ नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पानी आया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हम मांग करते हैं कि उन्हें आना चाहिए हरियाणा, राहत देनी चाहिए, मरहम लगानी चाहिए, आंसू पोंछने चाहिए और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से 20,000 करोड़ रुपया फौरन हरियाणा को मंजूर करना चाहिए और 20 से 25,000 करोड़ पंजाब को और 25 से 30,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश को मंजूर करना चाहिए। क्या करेंगे आप एनडीआरएफ के पैसे का और उन फोर्सेस का अगर आप हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों को राहत ही नहीं देने वाले? तो दुर्भाग्य ये है कि दो हंसी ठट्ठा और चुटकुला करने वाले जीजा साला पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने हमें बाढ़ की इस आपदा के अंदर डबोकर छोड़ दिया। हमारी ये नायब सैनी जी से अपील है, अभी भी जाग जाइए अपनी कुंभकर्णी नींद से, चुटकुले सुनाने और लोगों का मजाक उड़ाना बंद करिए, थोड़े दिन कॉमेडी शो पर विराम लगाइए और हरियाणा को राहत दीजिए। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत। नायब सैनी जी और उनकी भाजपा सरकार ने क्या किया है किसी 5,000 गांव के अंदर राहत के नाम पर? कुछ। और मैं एक आपको आज और कहकर जाता हूं, जैसे ही बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरेगा, प्रभु करे और बारिश ना हो, हालांकि अब भी बारिश हो रही है जब हम ये पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जैसे ही पानी उतरेगा तो महामारियां फैलेंगी कई प्रकार की,
छिड़काव, डॉक्टर, एक एक गांव के अंदर मोबाइल हॉस्पिटल्स, उनका और दवाइयाँ, उनका इंतजाम करने की भी आज आवश्यकता है, चेतने की आज आवश्यकता है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार को फिर चेता रहा हूँ, कृपया करके जाग जाइए। इस प्रकार के भद्दे मजाक मुआवजे के नाम पे करने की बजाय कम से कम किसान, हमने 50